हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी और उसकी हिस्ट्री के बारे में, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। स्टूडेंट्स, हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे नेचर में अर्थ की शुरुआत से ही है इन द फॉर्म ऑफ लाइटनिंग, लेकिन सबसे पहले आज से 600 BC यानी लगभग 2600 साल पहले प्लेटो, जो कि ग्रीस के एक महान दार्शनिक थे, उन्होंने एक छोटी सी घटना को ऑब्जर्व किया। वो छोटी सी घटना क्या थी? उन्होंने ये देखा कि अंबर से बने हुए एक रॉड को जब हम वूलन क्लॉथ पे रब करते हैं तो उस अंबर रॉड में एक स्पेशल प्रॉपर्टी आ जाती है। उस प्रॉपर्टी से अंबर रॉड हल्के डस्ट पार्टिकल्स, छोटे छोटे घास के तिनकों, बर्ड फर को अट्रैक्ट करने लगता है। ये कोई सामान्य घटना नहीं थी। प्लूटो ने इसे अपनी बुक में लिखा, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इस घटना के बाद न तो प्लूटो ने और न ही उस समय के किसी दार्शनिक या वैज्ञानिक ने इसके होने के बारे में जानने की कोशिश की। अब लगभग 2000 साल बाद यानी 1600 AD में ब्रिटिश की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट, उनके एक पर्सनल डॉक्टर हुआ करते थे, डॉक्टर गिलबर्ट। डॉक्टर गिलबर्ट उस समय मैग्नेट और मैग्नेट की प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी कर रहे थे, और इसी क्रम में उन्होंने प्लूटो के इस ऑब्जर्वेशन के बारे में भी जाना, और उन्होंने रिसर्च किया और ये पाया कि केवल अंबर रॉड में ही नहीं, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी मौजूद है, और उन्होंने इन सारी प्रॉपर्टीज को और उन सारे सब्सटेंस के नामों को एक बुक में लिखा जिसका नाम है डी मैग्नेटा। डॉक्टर गिलबर्ट ने अंबर जैसी प्रॉपर्टी रखने वाले सब्सटेंस के लिए एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस किया, इलेक्ट्रिका। इलेक्ट्रिका यानी ऐसे सारे सब्सटेंस जो अंबर जैसी प्रॉपर्टी रखते हैं, यानी जब उन्हें किसी दूसरे सब्सटेंस पे रखा जाता है तो वे छोटे पेपर पीसेस को, डस्ट पार्टिकल्स को और घास के तिनकों को अट्रैक्ट करने लगते हैं। इलेक्ट्रिका वर्ड देने के पीछे डॉक्टर गिलबर्ट का रीजन ये था कि अंबर, जो कि एक प्लांट रेजिन है, इसका ग्रीक नेम इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन ELKTRON इलेक्ट्रॉन है, और उसी से प्रेरित होकर अंबर जैसे सारे सब्सटेंस को उन्होंने इलेक्ट्रिका कहा। और यही रीजन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिका, इन सारे वर्ड्स की उत्पत्ति अंबर के ग्रीक नेम से हुई। जब हम किसी सब्सटेंस को किसी दूसरे सब्सटेंस पे रगड़ते हैं या रबिंग करते हैं तो उस सब्सटेंस में छोटे पेपर पीसेस और घास के तिनकों को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ जाती है। इस प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, और वो सब्सटेंस जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी आती है उसको हम कहते हैं कि वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया। लेकिन डॉक्टर गिलबर्ट ये एक्सप्लेन करने में
विफल हो गए कि कोई भी चार्ज, कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रिकली चार्ज कैसे होता है। लेकिन डॉक्टर गिलबर्ट के लगभग 100 साल बाद फ्रांस के एक महान साइंटिस्ट डॉक्टर फॉ, उन्होंने चार्ज ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया। तो आइए देखते हैं वो एक्सपेरिमेंट क्या है। तो डॉक्टर फॉ का एक्सपेरिमेंट क्या था? उन्होंने 2 ग्लास रॉड लिए और उन दोनों ग्लास रॉड को सेम मटेरियल सिल्क पे रब किया। यानी दोनों रॉड सेम मटेरियल ग्लास के बने हुए हैं और दोनों को उन्होंने सेम मटेरियल यानी सिल्क क्लॉथ पे रब किया है। इससे जो इन ग्लास रॉड पे चार्ज एक्वायर होता है वो दोनों कैसा होगा? सेम होगा। अब वो 2 अंबर रॉड लेते हैं, दोनों रॉड अंबर के बने हुए हैं यानी सेम मटेरियल के बने हुए हैं, दोनों को वो वुलन क्लॉथ पे रब करते हैं, यानी दोनों सेम मटेरियल के हैं, दोनों को सेम मटेरियल पे रब किया गया है। इसका मतलब दोनों रॉड पे जो चार्ज एक्वायर हुआ है वो क्या है? सेम है। अब इन दोनों ग्लास रॉड को वो थ्रेड की हेल्प से फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं और उनको एक पास लाते हैं। तो वो पाते हैं कि दोनों ग्लास रॉड एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ठीक वैसे ही दोनों अंबर रॉड को फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं थ्रेड की हेल्प से, और जब दोनों को एक पास लेकर आते हैं तो वो पाते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन क्या है आप खुद सोच सकते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन ये है कि दोनों ग्लास रॉड पे सेम टाइप के चार्ज हैं, दोनों अंबर रॉड पे सेम टाइप के चार्ज हैं, लेकिन जब इन दोनों को एक पास लेकर आते हैं तो ये दोनों ग्लास रॉड एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जब दोनों अंबर रॉड को एक पास लेकर आते हैं तो हम पाते हैं कि दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। इसका मतलब लाइक चार्जेज रिपेल टू ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइक चार्जेज रिपेल टू ईच अदर। अब डॉक्टर फॉ का दूसरा एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में वो एक ग्लास रॉड लेते हैं और एक अंबर रॉड लेते हैं। ग्लास रॉड को वो फिर सिल्क पे रब करते हैं, अंबर रॉड को वो वुलन क्लॉथ पे रब करते हैं। ग्लास रॉड अंबर रॉड से डिफरेंट मटेरियल है, सिल्क वुलन क्लॉथ से डिफरेंट मटेरियल है। यानी जब हम ग्लास रॉड को सिल्क पे रब करते हैं तो इस पे जो चार्ज क्रिएट होता है, जो चार्ज एक्वायर होता है, वो अंबर को वुलन क्लॉथ पे रब करने से डिफरेंट है, क्योंकि इन दोनों के मटेरियल्स अलग अलग हैं। यानी दोनों पे अपोजिट चार्ज या अनलाइक चार्जेज हैं। जब हम इनको एक पास लाते हैं तो ये पाते हैं कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। यानी इस एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन क्या है? तो इस एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन ये है, अपोजिट चार्जेस या अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। इस तरीके से डॉक्टर फॉ के 2 एक्सपेरिमेंट और दोनों एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या है कि लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। अभी तक
हम ये नहीं जान पाए कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे रब करने या रगड़ने से चार्ज क्यों हो जाता है, चार्ज कौन सी प्रॉपर्टी है, हमें नहीं पता था। फिर भी हमने चार्ज बॉडीज की दो बेसिक प्रॉपर्टी, दो फंडामेंटल प्रॉपर्टी पता कर ली कि लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। अब इससे हमें यह पता चलता है कि चार्जेस टू टाइप्स के होती हैं। तो डॉक्टर फॉग के बाद अब 1756 में अमेरिका के एक महान साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन आए और उन्होंने इन टू टाइप्स के चार्जेस का नाम रखा। उन्होंने ये पाया कि जब हम टू अनलाइक चार्जेस को एक पास लाते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और फिर उन न्यूट्रलाइज होकर एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। यानी हम वन लेकर आए, फिर दूसरा वन, और जब हमने ऐड किया तो इनकी प्रॉपर्टी क्या हो गई, जीरो हो गई। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल है अलजेब्रा से कि अगर हम +1 और -1 को ऐड करें तो टोटल क्या हो जाएगा, 0। यानी जो टू टाइप्स की चार्ज हैं वो एक पॉजिटिव बिहेवियर करता है और एक निगेटिव, और जब दोनों को ऐड करते हैं तो हमें रिजल्टेंट या इफेक्ट क्या मिलता है, 0 या न्यूट्रलाइजेशन। तो उन्होंने इन टू टाइप्स के चार्जेस का नाम रखा पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। और उन्होंने ये एज्यूम किया कि ग्लास रॉड पे जो चार्ज क्रिएट होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि अम्बर रॉड पे निगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। और इस तरीके से जितने भी चार्ज एक्वायर करने वाले ऑब्जेक्ट थे उनके ऊपर ग्लास रॉड और अम्बर रॉड के एजम्पशन से चार्ज डिसाइड हुए। फॉर एग्जाम्पल, जब हम ग्लास रॉड को रब करते हैं सिल्क पे तो ग्लास रॉड को हम एज्यूम करते हैं कि वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ठीक उसी समय सिल्क भी उसके अपोजिट चार्ज हो जाता है, यानी वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है। इसका मतलब ग्लास रॉड अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो सिल्क निगेटिवली चार्ज है। अब सिल्क पे जिस ऑब्जेक्ट को रब करेंगे या रगड़ेंगे और वो अगर चार्ज हो जाता है तो वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा। और इस तरीके से उस समय प्रेजेंट सारे ऑब्जेक्ट्स पे जो चार्ज क्रिएट होता है उसको पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज में डिवाइड किया गया। लेकिन अभी भी हम ये नहीं जान पाए थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज कैसे हो जाता है, वो ऐसा क्या होता है कि रब करने पे, रगड़ने पे उसके ऊपर चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो इसके लिए फिर एक लंबा समय लगता है और फाइनली 1896 में जे थॉमसन साहब ने सबसे पहला चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन खोजा। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि उस फर्स्ट निगेटिवली चार्ज पार्टिकल का नाम इलेक्ट्रॉन इसलिए रखा गया कि अंबर का नाम इलेक्ट्रॉन है और अंबर पे कौन सा चार्ज क्रिएट होता है, निगेटिव। तो जो सबसे पहला चार्ज पार्टिकल था इलेक्ट्रॉन, उसको अंबर के नेम, लैटिन नेम और अंबर के ऊपर क्रिएटिव निगेटिव चार्ज की वजह से उसका नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन। तो ये था कि चार्ज
यानी इलेक्ट्रिसिटी कब से शुरू होता है, और फाइनली हम पहले चार्ज पार्टिकल को 1896 में खोज पाते हैं। अब अगले वीडियो में हम ये जानेंगे कि चार्ज क्या होता है, चार्ज की डिफिनीशन क्या होती है, और फिर आगे स्टार्ट करेंगे।